नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपने तीसरे नेत्र के बारे में तो सुना है, तो क्या तीसरा नेत्र सिर्फ हम इंसानों के पास होता है या इसे हम ही सिर्फ जागृत कर सकते हैं या और जीवों के पास भी होता है? जितने भी वैज्ञानिक हैं, शरीर शास्त्री हैं, वो 1.5 से 2 मिलीग्राम वाली आंख की पुतली के समान इस संरचना को पीनियल ग्रंथि कहते हैं। 5 से 7 mm की छोटी सी स्थित होती है और इसमें एक पारदर्शक द्रव्य भरा रहता है और इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की भी बहुलता होती है। मनुष्य में पीनियल ग्रंथि अविकसित अवस्था में पाई जाती है। अन्य कशेरुकी जीवों की आंखों में भी यह अविकसित या अल्प विकसित रूप में होती है और यह दृश्य के साथ ही गंध, शब्द और ताप तरंगों को ग्रहण कर सकती है, जो सामान्यतः नाक, कान और त्वचा की सूक्ष्म पकड़ से परे होती है। 3 आंख सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, किंतु यह सत्य है। यूं तो पृथ्वी पर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जीव कहा जाता है, किंतु ऐसी कई विशेषताएं हैं जो अन्य जीवों को मानव से अलग बनाती है। जीवों में तीसरी आंख का पाया जाना भी इन्हीं विशेषताओं में से एक है, जो कि मुख्य रूप से सरीसृपों, मछलियों और उभयचरों में पाई जाती है। करीब 24 करोड़ साल पहले विकसित हुए तुआ तारा को भी यह आंख प्राप्त है। तुआ तारा अपने वंश क्रम की एकमात्र जीवित एकल प्रजाति है, जिसके सिर के शीर्ष पर तीसरी आंख स्थित होती है, जिसे पार्श्विका आंख कहा जाता है। पार्श्विका आंख मुख्य आंखों के समान नहीं होती, क्योंकि यह छवियों को केंद्रित नहीं कर सकती। इसमें प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं के समूह के साथ एक अल्प विकसित रेटिना और लेंस होता है, जो इसे प्रकाश और अंधेरे में हर समय होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसके कारण जीव अपने ऊपर से आने वाली चीज़ों या खतरों को पहचान आसानी से कर सकता है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता है कि जो उसकी तरफ आ रहा है वो खतरा है या क्या है, पर उसका एहसास उसे हो जाता है। मेढक के बारे में आप जानते हैं, मछलियों के बारे में आप जानते हैं। मछलियां इस ग्रंथि के माध्यम से पानी का तापमान ज्ञात करती है और अपने अनुकूल क्षेत्रों का चयन करती है। मछलियां इससे ये पता लगा लेती है कि समुद्र की अथाह गहराई और अत्यधिक दूरी में स्थित चीजें घातक तो नहीं है। मेढक की तीसरी आंख में मेलेटोनिन नामक हार्मोन मिलता है। इस हार्मोन से यह असंभव समझी जाने वाली क्रियाओं को संपादित करता रहता है। अब देखते हैं, बारिश होने से पहले इनकी आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें अपने शरीर को गर्म करने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। तो एक अध्ययन के अनुसार, मैं छिपकलियों के बारे में बताता हूँ, यह अधिकांशतः छिपकलियों के समान दिखाई देती है, जो तुआ तारा भी है, पर यह अलग वंश का है। छिपकली और सांप, इन पे भी काफी रिसर्च हुआ है, जिसमें यह पता चलता है कि कभी इन्हें कुछ चीजें सुनाई नहीं देती है, पर इनका सिक्स्थ सेंस इतना स्ट्रांग होता है, इनकी तीसरी आंख इतनी स्ट्रांग होती है कि इन्हें खतरों का आभास हो जाता है और यह विशेषता इसे जीवित प्रजातियों से अद्वितीय बनाती है। इन पर पाई जाने वाली तीसरी आंख सर्कैडियन और मौसमी चक्र जो सेट होता है उसे शामिल होती है। हालांकि इनके पास कोई बाहर का कान मौजूद नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सुनने में सक्षम होते हैं। इनके कंकाल में भी अनूठी विशेषताएं पाई जाती है, जिनमें से कुछ स्पष्ट रूप से मछली से विकसित हुए हैं। तुआतारा को कभी कभी जीवित जीवाश्म कहा जाता है और उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च अभी भी बाकी चालू है। पीनियल ग्रंथि मेढक और गिरगिट में भी देखी जाती है।
ये ग्रंथि इन जीवों के मस्तिष्क पर एक उभार के रूप में दृष्टिगोचर होती है और ये जीव इस ग्रंथि के माध्यम से ऋतुओं का पूर्वाभास पाते हैं और उसी के अनुरूप अपनी भांति जीवनचर्या की जो प्लानिंग है वो अपने हिसाब से करते हैं। इवन आधुनिक अनुसंधान से पता चलता है कि मनुष्य की आंखें पीनियल ग्रंथि से प्रभावित होती है और यह ग्रंथि अपने विकसित अवस्था में आंखों को अनेक दिव्य क्षमताएं प्रदान करती हैं। सामान्यतः आंखों की दृश्य शक्ति अत्यंत छिन्न होती है परंतु इस ग्रंथि को सक्रिय कर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जैसी आदर्श किरणियों को जो किरणें होती हैं उनको खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो ये हमने आपको बताया भाई कि ये जो तीसरी आंख है सिर्फ हमारे पास भी नहीं है, ये और जीवों के पास भी है और इस जो तुअतारा जो है ये पृथ्वी पर सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला जानवर है और इसकी आणविक विकास दर अन्य जीवों की अपेक्षा सबसे अधिक है। डीएनए स्तर पर यह जीव बहुत जल्दी विकसित होता है जिससे जानवरों के बड़े साम्राज्य में ये शामिल होते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।